हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी नदी किनारे बसे शहर और उनके उद्योगों की बात कर रहे थे। किसी कारणवश क्लास एक पार्ट में अभी डाली थी और अब उसी के आगे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें अब आगे की बात करेंगे जहां हमने क्लास छोड़ी थी। आई थिंक मुझे याद है कि मैंने इस क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बात कर ली थी यहाँ राप्ती नदी और ये गुजरात के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब फ्रेंड्स, उसी के आगे हमको अब बात करनी थी यहाँ पर एमपी में बेतवा नदी और छिप्रा नदी और हाँ फ्रेंड्स, ये छिप्रा नदी और नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स, हम एमपी में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ जो सांची है। सांची की फ्रेंड्स बात करें तो आपने देखा होगा कि बात यहाँ पर बौद्ध आए नहीं, या फिर कहते हैं कि कौन सा एक स्थान है जहाँ पर बौद्ध का मतलब कोई वो नहीं है, साक्ष्य नहीं है या कोई इस ऐसी घटना से संबंधित नहीं है। सांची का स्तूप ऐसा है जो बुद्ध की कोई भी घटना से संबंधित नहीं है, लेकिन वहां पर बनाया गया है। और ये बनवाया किसने था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया और ये बड़ा स्तूप है जो अशोक ने बनवाया। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा, आप 200 की नोट देखना तो उसके पीछे बना है जो सांची का स्तूप है। अब बात करते हैं अब इसकी उज्जैन की बात करें तो छिप्रा नदी के किनारे है और महाकालेश्वर यहाँ पर मंदिर है। और बात करें इसी में हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में अर्ध महाकुंभ होता है जो यहाँ पर उज्जैन में है। अब बात करें थोड़ी सी हिस्ट्री की उज्जैन में, तो उज्जैन जब बिंबिसार, एक है बिंदुसार, एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाम लिख दूं, एक यहां पर है बिंबिसार। अब बिंबिसार की बात करेंगे तो ये बिंबिसार वो है जो हर्यक वंश के संस्थापक है। ये हर्यक वंश के जो है संस्थापक है। अब इनके जो पिता हैं, इनके अशोक, ये अजात शत्रु के पिता है। ये अजात शत्रु के पिता हैं और ये अशोक के पिता हैं बिंदुसार। ये है बिंदुसार, ये अशोक के पिता है और ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक और ये अजात शत्रु के पिता हैं। तो अब बात करते हैं कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई, तो पूछ ले अशोक कहां था? तो उस समय पर उज्जैन का गवर्नर था। मतलब अशोक, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय पर अशोक जो कहां थे? उज्जैन के गवर्नर थे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसी के आगे। अब बात करते हैं, एक नदी है जिस नदी को आपने देखा होगा, इस नदी का नाम है नर्मदा। अब नर्मदा नदी की थोड़ी सी बात करें तो इस नदी के किनारे जबलपुर बसा है। अब जबलपुर की बात करें तो पूछ ले कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम आता है जो एमपी में पड़ता है, सॉरी महाराष्ट्र में पड़ता है। अब पूछ ले पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यहाँ पर है जबलपुर में। अब बात करते हैं, और हाँ ये जबलपुर में है। बात करें यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है इसी नर्मदा नदी के किनारे। और नर्मदा नदी के किनारे एक और शहर बसा हुआ है, होशंगाबाद जो है कागज की प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पर जो कागज बनता है उससे पैसे बनते हैं, मतलब पेपर मनी के लिए होशंगाबाद जाना जाता है और नर्मदा नदी के किनारे है। और जबलपुर में ही बात करें
तो एक त्रिपुरी जगह है जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने ही त्याग पत्र दिया था। तो इस जबलपुर की बात हो गई। अब इसी के बाद आगे हम बात अगर जो करें किस नदी की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में आपने सुना होगा कि नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है और उसका नाम है गोदावरी। अब गोदावरी नदी जब निकलती है तो महाराष्ट्र में एक जगह है, आपने सुना होगा नासिक। नासिक तो मैं लिख दूं नदी का नाम गोदावरी। अब गोदावरी नदी है, ये इसके किनारे कौन सा बसा हुआ है शहर, तो वो नासिक है। नासिक। अब नासिक किस चीज के लिए जाना जाता है, तो बात करें नासिक किस चीज के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर नासिक में कपास अनुसंधान केंद्र है। और नासिक में ही बात करें संतरा नगरी है, जो नासिक को ही कहा जाता है। नासिक प्याज के लिए भी फेमस है। और यहाँ नीरी का जो है, नीरी का हेडक्वार्टर है। और बात करें आरएसएस की भी यहीं पर हेडक्वार्टर है नासिक में। बात करें यहीं पर गोदावरी में नासिक एक ऐसी नासिक जगह है जहां पर यहाँ पर भी गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ और अर्धकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं एक नांदेड़। नांदेड़ एक जगह है जो इसी गोदावरी नदी के किनारे है। और बात करें नांदेड़ किस लिए फेमस है, नांदेड़ यहाँ पर लिख दूं, नांदेड़ है फ्रेंड्स, नांदेड़। अब नांदेड़ कोई ज्यादा बड़ी फेमस जगह तो नहीं है, लेकिन नांदेड़ की जो बात करें हम यहां पे लिखे हैं नांदेड़, ये कोई ज्यादा बड़ी फेमस जगह नहीं है। ये गोदावरी नदी के किनारे है, लेकिन इसका इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह, मतलब सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर देहांत हो गया था और मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये जगह का जो महत्व है और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करें आगे कि हाँ, अब इसके नीचे अगर जो आप देखेंगे तो गोवा पड़ेगा। यहाँ पर आप इस मैप के नीचे देखेंगे कुछ ऐसे है मैप, ये ऐसे है। अब इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोवा पड़ता है, ये गोवा। अब मैं गोवा की जो राजधानी बताऊं तो आपको पता पणजी है। और पणजी अगर जो पूछ ले किस नदी के किनारे है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है, पणजी। अब पणजी की अगर जो पूछ ले पणजी, अब पणजी पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये है मांडवी नदी के किनारे, मांडवी। अब मांडवी ये नदी है, अगर जो इसको देखें मांडवी, ये रामायण में देखेंगे तो ये भरत जी की पत्नी है। भरत की पत्नी का नाम पूछ ले तो मांडवी है। तो अब बात करते हैं इसके आगे। अब ये हमारा यहाँ से अब राज्य जो बनेगा, ये बनेगा कर्नाटक। ये वाला जो एरिया है ये बहुत पतला बना दिया था। इसको अगर जो देखेंगे तो ये वाला जो मैप है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो अब ऊपर का एरिया जो देखेंगे इसके बाद का, तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये बिहार हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये बिहार थोड़ा सा जो है झारखंड का एरिया यहां से लगेगा। ये ऐसे बिहार होगा और ऐसे ही ये एरिया जो है पूरा का पूरा ये ऊपर से लगा हुआ और ये यहाँ से थोड़ा सा लगा हुआ झारखंड का एरिया है।
ये ऐसे झारखंड, और ये पतला पतला ऐसे जो बसा हुआ है पूरा यहाँ तक चला गया है, ये वेस्ट बंगाल है, और झारखंड का ऐसे है, ये ऐसे। अब झारखंड दिखेगा। तो ये वाला जो एरिया है ये है झारखंड है, और ये वाला जो है बिहार है, और ये वाला लंबा लंबा जो बसा है ये वेस्ट बंगाल है। तो कुछ ऐसे है। अब हम बात करेंगे इनकी, यही करते रहेंगे लग रहा। गोवा की बात करी, अब गोवा के बाद एक बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद अगर जो देखेंगे किस नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद अगर जो प्रेजेंट में देखेंगे कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में है, ये ऐसे। ये वाला जो मैप देखेंगे ये है। तो अगर जो पूछ ले ये तेलंगाना है, ये तेलंगाना, और यहाँ पर क्या है हैदराबाद, हैदराबाद। अब हैदराबाद राजधानी अभी है प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, लेकिन 2024 में अमरावती राजधानी बन जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो हैदराबाद पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे है, मूसी, मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद। ये मूसी। अब बात करें हैदराबाद की किस चीज के लिए फेमस है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर है, सुनामी चेतावनी केंद्र भी है हैदराबाद में। हैदराबाद में 4 मीनार है, और हैदराबाद में बहुत सारी चीजें हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर जो पूछ ले पुलिस शिक्षण एकेडमी कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। अब हैदराबाद की बात हो गई, अब एक बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम। ये आपने सुना होगा, ये टीपू सुल्तान के पिता हैं, उन्हीं के नाम से शायद मुझे लग रहा है इसका नाम पड़ गया। और नहीं फ्रेंड्स, मैं गलत बता गया, श्रीरंगपट्टनम है जो ये सुल्तान टीपू सुल्तान के पिता हैं, उनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो अब ये देखेंगे मैप, तो आपको ये वाला जो एरिया दिखेगा ये केरल का दिखेगा, ये केरल का होगा। अब केरल के बाद में जो ये वाला ऐसे ऐसे ये एरिया दिखेंगे, तो ये तमिलनाडु का होगा, ये तमिलनाडु का होगा। अब यहीं से अगर जो और थोड़ी सी ये वाला एरिया ऐसे कर दें, ये ऐसे आएगी, तो ये वाला पूरा जो है कर्नाटक का एरिया हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ से इसको ऐसे कर दें, तो आप कर्नाटक का मैप देखेंगे कुछ ऐसे ही है, और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऐसे आंध्र प्रदेश यहाँ पर बसा हुआ है, और ये वाला जो एरिया है ये उड़ीसा का है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये वाला जो उड़ीसा है ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, और ये वो है। तो कर्नाटक में बात करें कि एक जो जगह पड़ती है वो है श्रीरंगपट्टनम। अब अगर जो पूछ ले ये श्रीरंगपट्टनम, अब श्रीरंगपट्टनम पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये कावेरी नदी के किनारे है। कावेरी। अब मैं बात करूं श्रीरंगपट्टनम की, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली थे, और इन्होंने इसको राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम की। अब बात करते हैं थोड़ी सी, आपने सुना होगा जो हम्पी है, हम्पी अगर जो पूछ ले किस नदी के किनारे है, वो कर्नाटक में ही है, और हम्पी
बात करते हैं यहाँ पर हम्पी की। ये हम्पी, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है। अब हम हम्पी की बात करें तो आपने 50 रुपए की नोट देखी होगी और उसमें हम्पी जो है बनी हुई है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है जो हम्पी है। अब बात करें ऐसे ही आगे, अगर जो हम बात करें, एक पटना की बात करते हैं। पटना की बात करें किस नदी के किनारे है? तो वो गंगा और सोन नदी के किनारे है। तो कहां पे आएगा? यहां पे। तो इसमें लिख दे सीधे गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी के किनारे बसा है पटना। पटना, अगर जो बात करें इसकी पटना की, तो पटना का जो पहले नाम था पाटलिपुत्र था। और मैंने यहां पर बताया था बिंबिसार में, शायद बिंबिसार नहीं, बिंबिसार के उस पुत्र ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, अजातशत्रु ने। और फिर इसे पाटलिपुत्र के नाम के बाद पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और बात करें ऐसे ही इसकी, सॉरी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यहीं पर, मैंने पटना की बात की थी। तो पटना को उदयन ने बसाया था। और जब पाटलिपुत्र नाम था इसका, तो अगर पूछ ले कभी पटना किसने नाम दिया, तो इसे शेरशाह सूरी ने नाम दिया था पटना। पटना अगर देखें तो बिहार की राजधानी है। और इसमें गांधी जी के महात्मा गांधी यहाँ पर बांध बना है, जो बहुत बड़ा पुल है। महात्मा गांधी पुल बना हुआ है जो बहुत बड़ा बना हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की राजधानी देखें तो कोलकाता है। कोलकाता या कलकत्ता कहें, पहले कलकत्ता नाम था, कोलकाता हो गया। बात करें इसे किसने बसाया था? तो चारनाक ने। चारनाक ने इसकी स्थापना की थी कोलकाता की। और कोलकाता की बात करें किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। ये हुगली नदी के किनारे है। अगर जो हुगली ये नदी है, और अगर जो बात करें कभी हुगली शहर का, ये नदी है जो कोलकाता में है। अगर हुगली अगर जगह का नाम पूछ ले कहां पर है, तो ये कर्नाटक में एक जगह का नाम है हुगली। यहां पर एक जगह है हुगली, जो यहां पर कर्नाटक में जगह है, और यहां पर ये नदी है। बात करें अब यहां पर भागलपुर जो है, भागलपुर भी हुगली नदी के किनारे है। भागलपुर भी हुगली नदी के किनारे है, और कोलकाता भी हुगली नदी के किनारे है। अब कोलकाता की तो बहुत सारी खूबियां हैं। बात करें तो पहली सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पर हुआ, पहला हाई कोर्ट भी यहाँ पर हुआ। और बात करें तो यहाँ पे यहाँ पर बात करें कोलकाता को स्मॉक सिटी भी कहा जाता है, जो कोलकाता को है। बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज है जो यहीं पर स्थापित हुए। बात करेंगे जब स्पेशल पढ़ेंगे हम वेस्ट बंगाल में। तो आप इसके आगे अगर जो देख लें, और इसके आगे फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर कटक की। ये उड़ीसा में जो है कटक है। अब कटक अगर जो पूछ ले तो ये राइस रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर ये राइस रिसर्च सेंटर है कटक में। और कटक पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो महानदी के किनारे है।
महानदी के किनारे कटक जो है बसा हुआ है और राइस सेंटर है जो कटक में है। अब बात करते हैं यहाँ पर असम में गुवाहाटी है। यहाँ पर ये वाला जो मैप अगर देखेंगे तो ये पूरा एरिया ऐसे 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 ये छूटा हुआ, सारे राज्यों को छूटा हुआ ऐसे बसा हुआ पतला, ये ऐसे, ये जो एरिया है ये असम का है। और असम में आपको पता है कि नदी का जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे गुवाहाटी, यहाँ पे ऊपर लिख दूं, ऊपर नहीं यहीं पे लिखते हैं, गुवाहाटी और सिकोहाबाद, ये दो जगह है जो पूछ ले कि कहां पर है, तो ये दोनों जो जगह है सिकोहाबाद और गुवाहाटी, तो ये दोनों जो है असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब बात करते हैं ये छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा फेमस नदी नहीं, लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पर झारखंड में एक जो है जेके नगर है या जमशेदपुर का है, कहां पर है कि ये झारखंड में है। हम इसको जो है यहाँ पर ले आए और लिख दें यहाँ पर, ये जो है झारखंड की, झारखंड। अब इसके बारे में बात करें तो झारखंड की बात करें, जमशेदपुर पूछ ले, जमशेदपुर या पूछ ले जेके नगर। ये रतन टाटा, ये जमशेद जी टाटा थे जिन्होंने यहाँ पर एक जगह का नाम ही रखा, उन्हीं के नाम पर ये टाटा नगर रखा। और इसको करीब 100 साल से ज्यादा हो गए इस नगर को। बात करेंगे इसकी स्पेशल की किसी दिन। और ये पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये स्वर्ण नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के, स्वर्ण रेखा ये नदी है जो इसके नीचे पूछ ले क्या है, तो ये कर्नाटक है। अब बात करें हैं दुर्गापुर और धनबाद की, ये दुर्गापुर और धनबाद की, दुर्गापुर और धनबाद, ये दो जगह का नाम बात करें किस नदी के किनारे है, तो ये दामोदर नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे है। और बात करें तो इस्पात संयंत्र के लिए फेमस है। ये जो है ये जगह है दुर्गापुर और धनबाद इस्पात संयंत्र के लिए, संयंत्र के लिए, ये इस्पात के लिए, इस्पात संयंत्र के लिए। और टाटा नगर है जो एल्युमिनियम के लिए है। अब ये दामोदर नदी को राइन भी कहा जाता है और कोल रिवर भी इसी नदी को कहा जाता है। तो अब बात हो गई हमारी, यहाँ पे शायद सारे हो गए। हाँ, मुद्रई कभी पूछ ले कि मुद्रई कौन सी नदी के किनारे है, और मुद्रई एक बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर भी है मुद्रई में। फ्रेंड्स, हाँ, हम बात कर रहे थे मुद्रई की। तो अगर जो पूछ ले मुद्रई
की बात करें किस नदी के किनारे है, तो बैगई नदी के किनारे है। बैगई नदी के किनारे मुद्रई है। और ऐसे ही पूछ ले तिरजीपल्ली, तिरजीपल्ली पूछ ले कि किस नदी के किनारे है तिरजीपल्ली, तो ये जो है कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पर है। और विजयवाड़ा पूछ ले जो कर्नाटक में है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो विजयवाड़ा जो है ये भी कृष्णा नदी के किनारे पर है, ये कृष्णा पर है। कृष्णा नदी पर है विजयवाड़ा। और तिरजीपल्ली पूछ ले तो कावेरी नदी पर है। और मुद्रई पूछ ले तो बैगई नदी पर है। और यह मीनाक्षी माता का मंदिर है, मीनाक्षी देवी का मंदिर है यहीं पर मुद्रई में। और एक कूड़े है, कूड़े अगर जो कभी पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये मूठा नदी के किनारे है जो कूड़े है, ये कूड़े, कूड़े पूछ ले तो मूठा नदी के किनारे है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे किसी दिन यूपी स्पेशल में नदी और उद्योगों की, इसके बाद ही बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।